अध्याय 3। हनुमान जी से भेंट। स्त्री राज्य में जाना। पूर्व की तरफ जगन्नाथ जी की यात्रा कर मच्छिंद्रनाथ रामेश्वर पहुँचे। हनुमान वहाँ नहाकर बैठने वाले थे, तभी बारिश गिरने के कारण वे अपने रहने के लिए पहाड़ को खोदकर जगह बनाने लगे। यह हनुमान जी का कार्य देख उन्हें आश्चर्य हुआ। उन्होंने हनुमान से कहा, बंदर, तू मूर्ख है। तू शरीर की रक्षा हेतु जगह बना रहा है। पानी जोर से बरस रहा है। अब कब घर तैयार होगा? आग लगने पर कुआं खोद रहा है। उसी तरह जोर से पानी बरसने पर तू घर बना रहा है। मच्छिंद्र के ऐसा कहने पर, तू इतना चतुर है, ऐसा तू कौन है? हनुमान ने उससे पूछा। मैं यति हूँ, मुझे मच्छिंद्रनाथ कहते हैं। ऐसा उसने उत्तर दिया। तुझे यति किस अर्थ से पुकारते हैं लोग? हनुमान ने मच्छिंद्र से पूछा। मेरी शक्ति प्राप्त देख मुझे लोग यति कहते हैं, उसने उत्तर दिया। उस समय हनुमान बोला, आज तक मैं एक हनुमान यति हूँ, ऐसा सुनता आया हूँ। ऐसा होते हुए तू दूसरा यति कहाँ से पैदा हुआ? वो कुछ भी हो, मैं कुछ दिन तक हनुमान के पड़ोस में था, जिससे उनकी कला का 1000वां हिस्सा मुझे बड़े प्रयत्न से मिला। वो मैं तुझे दिखाता हूँ। उसका निवारण किस तरह होगा वो तू मुझे दिखा, नहीं तो यति यह नाम तू छोड़ दे। मच्छिंद्रनाथ जी को हनुमान जी ने ऐसा कहने के बाद उत्तर दिया। तुम मुझे कौन सी कला दिखाओगे? वो दिखाओ, उसका निवारण श्री गुरुनाथ करेंगे। ये शब्द सुन हनुमान जी को बड़ा गुस्सा आया और एक उड़ान मार एक तरफ गए और बड़ा रूप धारण कर उन्होंने मच्छिंद्रनाथ को पता न पड़े ऐसी योजना बना उनके ऊपर 7 पर्वत उठाकर फेंके। वे बादलों के समान जोरों से आते हुए देख मच्छिंद्रनाथ को पता लगते ही स्थिर स्थिर, ऐसा उसने वात प्रेरक मंत्र शक्ति के प्रभाव से वे पर्वत जहाँ के तहाँ रोके रखे। हनुमान जी इस तरह सैकड़ों पर्वत नाथ पर फेंक रहे थे और मच्छिंद्रनाथ ने एक ही मंत्र शक्ति से सारे पर्वत जहाँ के तहाँ रोके रखे। तब हनुमान जी का क्रोध प्रलय के समान भड़क उठा और एक बहुत बड़ा पर्वत सिर पर लाकर फेंकने का इरादा मच्छिंद्रनाथ ने देखा। तब मच्छिंद्रनाथ ने समुद्र का पानी लेकर वायु आकर्षण मंत्र से हनुमान जी के शरीर पर छिड़का और उसे वहीं पर अटका रखा। उस समय उनकी हाल चाल बंद हो गई। यह देख वायु ने अपने पुत्र को छुड़ाने की प्रार्थना मच्छिंद्रनाथ से की। प्रार्थना मानकर मच्छिंद्रनाथ ने फिर पानी को मंतर कर हनुमान जी पर छिड़का। तब पर्वत अपनी जगह पर गए और हनुमान अपनी पहली स्थिति में आ गए। फिर हनुमान पास आकर धन्य धन्य बोले और मच्छिंद्रनाथ को शाबाश कहा। फिर वायु ने हनुमान से कहा, हनुमान, तेरा जोर इस सिद्ध पुरुष के सामने कुछ नहीं चलेगा। इसने तुझे और मुझे बांधकर शक्तिहीन कर दिया है। इसकी शक्ति महान है। तू मुझे कहेगा कि तुम अपने आप उसके मंत्र के बारे में गर्वोक्ति भरी बात कहते हो, तो मेरी शक्ति ईश्वर के हाथ में है और इसने भक्ति द्वारा सारे देवताओं को अपने अधीन कर लिया है। बाद में मच्छिंद्रनाथ, वायु और हनुमान जी के पांव पड़े और अपने ऊपर कृपा करने के लिए प्रार्थना की। दोनों प्रसन्न होकर मच्छिंद्रनाथ से बोले, हम दोनों तेरी सहायता के लिए हमेशा तैयार हैं। इस तरह हम यति हैं, निर्भयता से बोलो। हनुमान ने वरदान दिया। उस समय मच्छिंद्र बोले, मैं तो यति नाम से प्रसिद्ध होऊंगा, लेकिन मेरे मन में एक आशंका पैदा हुई है, उसका भी निवारण करें। वो कौन सी आशंका है? हनुमान जी के पूछने पर उसने बताया कि तुम त्रिकाल ज्ञानी हो, ऐसा होते हुए भी मेरे साथ बहस क्यों की?
तुम्हारी मेरी भेंट पहले नागाश्वत्थ वृक्ष के नीचे हुई थी। उस समय शाबरी विद्या की कविता लिखवाकर तुमने मुझे वरदान दिया। ऐसा होते हुए भी इतना झमेला किस लिए उत्पन्न किया? यह सुन हनुमान जी ने मच्छिंद्रनाथ का इस तरह समाधान किया। जब तुम समुद्र स्नान कर रहे थे, उसी वक्त मैंने तुम्हें पहचाना और तुम्हारे पास आया। तुम कवि नारायण का अवतार हो और मछली के गर्भ से पैदा हुए हो, यह भी निश्चित मालूम था। लेकिन मेरे मन में एक कल्पना आई कि नागाश्वत्थ के वृक्ष के नीचे देवताओं ने जो वचन दिया, उस वरदान का सामर्थ्य कितना ठीक है, यह मैं देखना चाहता था। इसके अलावा अभी तुम्हें बहुत संकटों का सामना करना है और आगे तुम में कितनी हिम्मत है, इसका अंदाज मैं देख सका। फिर हनुमान बोले, अब तुम स्त्री राज्य में जाओ और वहाँ ऐश आराम से रहो। तुम्हारी मेरी भेंट हुई, बहुत ही अच्छा हुआ। तुम्हारे कारण मेरे सिर का बोझ हल्का हो जाएगा। ऐसा कौन सा बोझ तुम्हारे सिर पर है? मच्छिंद्रनाथ के पूछने पर हनुमान जी ने शुरू से आखिर तक बताना शुरू किया। हनुमान जी बोले, जब लंका के राजा रावण को मारकर श्री राम सीता जी को साथ ला रहे थे, उस समय सीता जी के मन में विचार आया कि हनुमान राम का निसीम भक्त है, इसलिए उसके कल्याण के लिए हो सके उतना प्रयत्न मैं करूंगी। इसका विवाह कर संतति संपत्ति व सर्व सुख संपन्न कराऊंगी। पत्नी के बिना संसार में सुख नहीं, इसलिए इसकी शादी करवाकर इससे गृहस्थी बसवाऊंगी। लेकिन वह इसके लिए तैयार होगा या नहीं, ऐसी शंका सीता जी के मन में उत्पन्न हुई। फिर उन्होंने मुझे गृहस्थी बसाने के लिए वचनबद्ध कर अपने पास बुलाया और प्रेम से मेरे पीठ पर हाथ फेरा। फिर सीता माता मुझसे बोली, हनुमान, तुम तीनों लोकों में धन्य हो। मैं तेरे पास एक विनती करती हूँ और तुम मेरा कहना टालोगे नहीं, ऐसा वचन मुझे दो। इस तरह सीता जी का कहना सुन मुझे संतोष हुआ। मैंने उनसे पूछा, कौन सा काम है? लेकिन वचन दिए बिना वो अपना विचार मुझे नहीं बता रही थी। फिर उनकी आज्ञा मानने का तन मन से कबूल किया। तब उन्होंने मुझे शादी कर गृहस्थी करने को स्वीकार कर सुख का भोग करूं, ऐसा भाव दिखाकर आग्रह किया। तब मैं बड़े संकट में पड़ा और उदास हो गया। फिर वो मेरी तरफ गुस्से से देखकर बोली, तुम जरा भी दुखी मत हो। स्त्री राज्य की सारी स्त्रियां तुम्हारी ही हैं। लेकिन बात ऐसी है कि मुझे और तुम्हें 4 युगों में बार बार जन्म लेना पड़ता है। मैंने और राम जी ने 99 बार जन्म लिया। तू भी 99वां हनुमान है। उसी तरह रावण भी 99वां है। उसे मारने के बाद तुम्हें स्त्री राज्य में जाना पड़ेगा। वह समय अब आ गया है, इसलिए तुम समय के अनुसार चलो। तब श्री राम जी ने मुझसे पूछा। तब मैंने बताया कि ब्रह्मचर्य व्रत पालन करना मेरा दृढ़ निश्चय है। तब मैं स्त्री राज्य जाकर मेरा उन्हें व उनका मुझे लाभ होगा। यह सुन राम जी बोले कि तू उद्वरिता है, इसलिए भूकार से वहाँ की स्त्रियां गर्भवती होंगी। इसलिए तुम अपने मन का संदेह छोड़ दो और स्त्री देश में जाओ। इससे तेरा ब्रह्मचर्य व्रत भी अटल रहेगा। रामचंद्र जी के बताने पर मैं स्त्री राज्य में गया। उस समय वहाँ मैं नाकिनी नाम की रानी राज्य कर रही थी। पृथ्वी के हर हिस्से में पशु पक्षी स्त्री पुरुष एक साथ रहते थे, ऐसा रानी के सुनने में था। यह कल्पना सुनते ही उसका शरीर गुस्से से लाल हो गया और हनुमान के साथ संभोग हो, इसके लिए वह अनुष्ठान करने लगी। अपने शरीर के टुकड़े तोड़कर अग्निकुंड में आहुति दी। इस तरह का अनुष्ठान उसने 12 वर्ष तक किया, जिससे उसके शरीर का सारा मांस खत्म हो गया। फिर भी उसका दृढ़ निश्चय अटल रहा। यह देख मैं उस पर प्रसन्न हुआ। उस समय वह मेरे पैरों में गिर पड़ी और अपनी इच्छा पूरी करने की प्रार्थना की।
तब उसने कहा कि हनुमान जी, तेरे भूकार से सारी स्त्रियां गर्भवती होती हैं, इसलिए तुम उन सब के प्राणनाथ कहलाते हो, जिससे सबको खुशी होती है। लेकिन मेरी इच्छा तुम्हारे साथ प्रत्यक्ष मैथुन करने की है। तुम मेरी इस इच्छा को पूरी करो। मैथुन पद्धति तीनों लोकों में होने के कारण यह प्रसंग हमें स्वप्न में भी नहीं, ऐसी हमारी स्थिति है, इसलिए यह सुख हमें तुम प्रत्यक्ष में दो। इस तरह उसने अपना प्रस्ताव मेरे सामने रखा। तब मैंने उसे बताया कि मैं कठिन ब्रह्मचर्य व्रत पालन करता हूँ। ऐसा डंका सारे त्रिभुवन में है, इसलिए यह बात मेरे से नहीं हो सकती। मेरी सांस से तुम्हारा काम शांत होता है, उतना ही ठीक है। अब मेरी इच्छा पूरी करने के लिए यहाँ मच्छिंद्रनाथ आएंगे। वे तेरी इच्छा पूरी करेंगे। वे पूर्ण कवि नारायण का साक्षात अवतार हैं। इससे तेरे किए हुए तप का फल प्राप्त होगा। इस तरह मैंने उसको धीरज दिया और वह समय अब आ गया है। अब तुम वहाँ जाकर उसका मनोरथ पूर्ण करो। हनुमान जी का भाषण सुन मच्छिंद्रनाथ बोले, मैं भी उद्वरित हूँ, इसलिए मुझे यह बताकर क्या लाभ। मेरे ब्रह्मचर्य का नाश हो जाएगा और दुनिया में बदनामी होगी, इसलिए यह दुष्कर्म मुझसे मत कराओ। वैसे भी स्त्री का संग बदनामी है, इसलिए मैं इस बात को तैयार नहीं। मच्छिंद्रनाथ का भाषण सुन हनुमान जी ने उससे कहा, अनादिकाल से रीति चली आ रही है, इसलिए संभोग करना दोष नहीं। जिस तरह 99वां हनुमान, उसी तरह 99वां मच्छिंद्रनाथ, इसीलिए ऐसा क्रम चल रहा है। तुम्हारे द्वारा मीननाथ का पुत्र होगा, सूर्य के समान उसकी कीर्ति होगी। हनुमान जी ने उसे ऐसा बताकर उसके मन पर काबू पा लिया। फिर मच्छिंद्रनाथ हनुमान जी का कहना मान स्त्री राज्य में जाने के लिए तैयार हो गया। फिर